A very good morning to all of you. I am Professor Navdeep Singh from the Department of Computer Science, Trinity College, and I'm having an experience of 11 years of teaching, and my area of specialization is especially programming and data structures. My research area is deep learning, and I'm currently pursuing my PhD in the same. Students, I will be communicating in both English and Hindi with you in this video. In this course of Tech Gyan, since last 1 month approximately, you are learning lot many things regarding computers basics, networking, or some other hardware, software trends, and so many things. In my course of these 5 days, this is your last module, I think so. So I will be telling you few basics about programming, few basics about why you need programming, what is programming, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, प्रोग्रामिंग होती क्या है, ये कैसे चलती है, and all the things and things that are related to programming. I will be trying to guide you in a very simple and systematic way. So in this unit 5, we will be covering 2 modules, my dear. Programming languages, video conferencing. First 3 to 4 days I will be spending on programming languages, and last day I'll be telling you something about video conferencing because it is not much more to tell about that. So our main focus will be on more technical things like what is programming and how it works. So in this course, I will be telling you few things like, first of all, what is a language? Then why we need a language? एक लैंग्वेज क्या चीज़ है? अब यहाँ लैंग्वेज की बात कर रहा हूं तो मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की जरूरी नहीं है बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग इन जनरल. एक भाषा क्या चीज होती है? अभी आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश एंड आई एम टॉकिंग इन हिंदी. दीज टू आर ऑल्सो लैंग्वेजेस ऑफ ह्यूमन बींग. सो एक लैंग्वेज क्या चीज है? वाई वी नीड अ लैंग्वेज. हमें लैंग्वेज की जरूरत ही क्यों है? उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा मैन एंड मशीन. फिर आएगा प्रोग्रामिंग क्या है. फिर आएगा हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों है. और जो लास्ट में हम डील करेंगे वो है कि हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बहुत ही प्राइम कंसर्न है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे कम्युनिकेशन. किसी की बात हम सुन रहे हैं, ऐसे कम्युनिकेशन. कम्युनिकेटिंग मीन्स गिविंग द आइडियाज, गिविंग वट एवर यू आर हैविंग विद यू टू द पीपल. यू कैन बी अ लिसनर, यू कैन बी अ सेंडर. आप कम्युनिकेशन में लिसनर बन सकते हो, आप सेंडर भी बन सकते हो. सो कम्युनिकेशन 2 वे भी हो सकती है, 1 वे भी हो सकती है, मल्टी वे भी हो सकती है. 4-5 लोग इकट्ठे बात कर रहे हैं तो मल्टी कम्युनिकेशन हो जाती है. एक बात कर रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, जैसे अभी चल रहा है, तो इट इज अ 1 वे कम्युनिकेशन. तो लेट्स सपोज अगर आप लोग मेरे सामने बैठे होते और साथ साथ आप मुझे क्वेरीज भी कर रहे होते, साथ साथ में क्वेश्चन पुट कर रहे होते, तो वो 2 वे कम्युनिकेशन हो जाती. सो कम्युनिकेशन, मैं बेसिकली कंप्यूटर से हट के बात कर रहा हूँ, एक स्टार्टअप ले रहा हूँ, तो तुम्हें पता चले कि एक्चुअल में चीज क्या है और हमें किस चीज की जरूरत है. तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं. हाउ डू वी कम्युनिकेट विद ईच अदर. हम जब एक दूसरे से कोई भी बात करते हैं या कोई भी किसी को मैसेज देते हैं तो वो हम कैसे देते हैं आपस में. तो अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ बोल के ही मैसेजिंग करते हो या लिख कर मैसेज देते हो किसी को, या मेरे हाथ में मैंने एक चिट लिख के तुम्हें पकड़ा दी, वो एक मैसेज है, या मैं अभी बोल दिया आपने सुन लिया, वो एक मैसेज है, तो नहीं.
कम्युनिकेट करने के बहुत ज़्यादा वेज हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू कम्युनिकेट, कि जिससे हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाएंगे. देयर आर मेनी वेज टू कम्युनिकेट. वो कौन कौन से वेज हैं? बेसिकली दो तरीके होते हैं कम्युनिकेट करने के. एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल. वर्बल कम्युनिकेशन जो मैक्सिमम जो वी पीपल प्रेफर टू गिव डू वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल दो टाइप की होती है, या बोल के ओरल, या लिख के. अब जब तुम बोल के करते हो ओरल, तो यू कैन बी ए स्पीकर, यू कैन बी ए लिसनर. जब आप लिख के करते हो तो यू कैन बी अ राइटर, यू कैन बी अ रीडर. सो दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. यू मस्ट बी वंडरिंग के प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट, और मैं कम्युनिकेशन में क्यों आ गया हूं. बट वो इंपॉर्टेंट है. अगर मैं बिना इस बेस के बनाए सीधा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे चला जाऊंगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो लाइक राइट नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद द लैंग्वेजेस. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर कंप्यूटर ओरिएंटेड और नॉट. यू पीपल आर न्यू फॉर मी. सो टू स्टार्ट अप विद दैट, आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू बेसिक्स जो हमेशा याद रहेंगे तुम्हें. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हम किसी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन हम बिना बोले अपनी बात समझा भी देते. कैसे? हमारे फेस के अलग अलग एक्सप्रेशंस बना के. गुस्से वाला बना लिया तो पता चल गया कि इंसान गुस्से में. स्माइल करने लगा, अब स्माइल के भी डिफरेंट वेज हैं. हंस के खुल के स्माइल की तो ये तो बहुत खुश है. थोड़ा सा स्माइल किया तो ठीक ठाक सा खुश है. और अगर सरकास्टिक स्माइल किया तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये तो जानबूझ के स्माइल कर रहा है. जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज. तो हम बोल देते हैं ना, यार मुझे लग नहीं रहा तो मेरी बात में इंटरेस्टेड है. वो कुछ नहीं बोल रहा होता, आप बोल रहे हो, लेकिन द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट वो आपको समझा देता है कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है, अपनी बॉडी के लैंग्वेज से, टच से, पर्सनल अपीयरेंस से, साइलेंस से. सो ये सब कम्युनिकेट करने के वेज हैं. लेकिन हम इस राइट साइड के पार्ट को छोड़ के लेफ्ट साइड पर कंसंट्रेट करेंगे कि कम्युनिकेशन मेनली जो हमारी चलती है वो चलती है स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग और रीडिंग. दैट इज अ मेन कंटेक्स्ट, राइट. हम कम्युनिकेट करते क्यों हैं, क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे. ये अभी मैं एक एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको. आप सभी इस पर्टिकुलर वीडियो को देखते हुए एक लाइव एग्जाम्पल करोगे, आपको पता चल जाएगा कम्युनिकेशन का पावर. सो कम्युनिकेशन करना ही क्यों होता है? और अगर तुम लोगों से कोई कम्युनिकेट ना करे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ नोबडी इज कम्युनिकेटिंग विद यू? चुपचाप आप बैठे हो, कुछ नहीं चल रहा, तो क्या होगा? तो कम्युनिकेट करना है तुम्हें एक कहीं से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, किसी को इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ काम करने के लिए, ना बिहेवियर चेंज करने के लिए, कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए, कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए. यू हैव टू कम्युनिकेट. एंड लेट मी टेल यू द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लैंग्वेज जो है, जो एक पर्टिकुलरली एक स्टार्टअप है कम्युनिकेशन का. अगर मुझे लैंग्वेज नहीं आ रही कोई, तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा. सो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, लेटर्स, वर्ड्स with the different meanings, governed by rules, and they are used to communicate. किसी ने एक भाषा में बात कर दी, किसी ने दूसरे में, तो basically the language. And when you are talking about language, when you do not only simply write or simply speak, no. जब तुम एक लेटर लिख रहे हो तो वहां पर फुल स्टॉप भी आएंगे,
कॉमास भी आएंगे, और एक फुल स्टॉप नहीं लगाया तो लाइन का मतलब चेंज हो जाएगा। ये एग्जैक्टली रोल चलेगा कंप्यूटर लैंग्वेजेस में। मैं इसलिए इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि आपको समझने में आसानी रहेगी। एक लैंग्वेज क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं, हम सिंबल्स की, लेटर्स की, वर्ड्स की हेल्प लेते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग हैं और उनके लिखने के अलग अलग रूल हैं। उन रूल्स को फॉलो करके हम जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बेसिकली देखिए हमें क्यों चाहिए एक लैंग्वेज। हमें एक लैंग्वेज इसलिए चाहिए कि हम एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन तक अपनी कम्युनिकेशन करवा पाएं, और ये दो ह्यूमन ब्रेन्स हैं, एंड वी नीड टू अश्योर दिस थिंग कि इन दोनों में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। सो एक साइड से चीज जाएगी, दूसरी साइड वो किसी भी वे से जा सकती है, ओरल जा सकती है, रिटन जा सकती है, जेस्चर से जा सकती है। लेकिन एक्चुअली एक लैंग्वेज क्या है? Language is a medium to communicate between two people. Specifically, two people here. I'm not talking about two machines, or not talking about one man, one machine. No. Simplifying the concept that what is a language, कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो उसको लैंग्वेज बोलते हैं। अब लैंग्वेज की पावर है एक, तो वो मैं आपको एक समझाने जा रहा हूं एक एग्जाम्पल से। आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम मैंने लिखी हुई है इधर कि बेटा 2 + 2 कितने होते हैं। तो ये आपकी जो इलस्ट्रेशन है ये यहीं से स्टार्ट होने जा रही है। अब से इसको ध्यान से देखना और जो मैं बोल रहा हूं वो स्टेप्स फॉलो करना। तो सबसे पहले व्हाट इज 2 + 2? तो तुम लोगों ने अपने दिमाग में सोच लिया होगा कि 2 + 2 क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है एक कि 2 + 2 क्या है। तो जी 2 + 2 है 4। अब 2 + 2 4 है, ये मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, सबको पता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि ये 2 + 2 4 क्यों है, हाउ डू यू नो दिस आंसर? तुम्हें ये आंसर कैसे पता है 2 + 2 4 का? तो तुम्हारा क्या रिप्लाई होगा उस पर कि 2 + 2 4 क्यों है? जस्ट थिंक ऑफ दिस वंस। एक बार सोचो कि तुम्हारा क्या रिप्लाई होगा इस पे। सो 2 + 2 4 का हर कोई सोच रहा होगा कि ये इसलिए है क्योंकि मुझे पता है 2 + 2 4 है। लेकिन मैं अगर फिर तुमसे पूछूं कि तुम्हें कैसे पता है, हाउ कम यू नो दिस थिंग, तो यू मस्ट बी हैविंग डिफरेंट आंसर्स विद यू, राइट? अब ये याद रखना कि 2 + 2 4 है। अब जो हम इलस्ट्रेशन कर रहे हैं आगे कॉन्टिन्यूटी में, इमेजिन करो एक सिचुएशन को, एंड वो सिचुएशन ये है कि सिंस योर बर्थ, जब तुम्हारा बर्थ हुआ, जब तुम्हारा जन्म हुआ, तो सपोज करो कि तुम्हें एक रूम में लॉक कर दिया गया। यू आर बीइंग लॉक्ड इन ए रूम सिंस योर बर्थ। एक रूम में लॉक, जिसका सिर्फ दरवाजे बंद हैं, सब कुछ बंद है, वहां पर तुम किसी से बात नहीं कर पाते। तुम्हारे लिए सिर्फ खाना आता है, तुम उसको खाते हो, सो जाते हो, बैठ जाते हो। ऑल यू डू इज ईट, सिट और स्लीप, नथिंग एल्स इज देयर। एंड तुम्हें पता ही नहीं है कि दुनिया क्या है। तुम्हारे साथ किसी ने बात नहीं की कि दुनिया क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल imagine while looking at this slide will work out only if you will imagine. अगर तुम इस स्लाइड को देखते हुए सिर्फ मुझे सुन रहे हो, इमेजिन नहीं कर रहे हो, तो ये स्लाइड वर्कआउट नहीं करेगी। This slide will work out only if you are imagining what am I saying. So imagine the situation
I'm repeating the situation once again. That since your birth, you are in a closed room, locked room, where nobody is coming, वहां कोई नहीं आ रहा और वो बंद है, और तुम्हें सिर्फ एक साइड से खाने को वहां कुछ आ जाता है, तुम सिर्फ खाते हो, सो जाते हो, और तुम कुछ नहीं करते, और तुम्हें पता नहीं है कि बाहर दुनिया क्या है. एंड एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, यू ग्रू अप देयर लॉक्ड फॉर 18 years. 18 साल तुम्हें वहां बंद रखा गया. ये सिचुएशन इमेजिन करो. That 18 years you are there in a situation where you don't know anything. You just do 3 things. अब एकदम से क्या हुआ? After 18 years वो दरवाजे खोल दिए गए. And you come out of the room. You come out of that locked room. This situation is very powerful situation that strikes your mind. तुमने दुनिया पहले बार देखी. You are looking at the world for the first time. First time. Can you imagine it? Just imagine. Just imagine. Whatever I said. कि ऐसा हुआ कि तुम 18 साल बाद एक बंद कमरे से बाहर आए जहां पर तुम्हें सिर्फ खाना दिया जाता था. एकदम तुमने बाहर आके दुनिया देखी है. So what will happen? Yes, you will be totally confused. तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा. तुम्हें नहीं पता होगा इसको इंसान बोलते हैं. तुम्हें नहीं पता होगा इसको मटेरियल बोलते हैं. ये कार है, ये साइकिल है, ये बिल्डिंग है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये रोड है. तुम्हें कुछ और हो सकता है कि तुम समझ ही ना पाओ कि क्या. इमेजिन द सिचुएशन. इस सिचुएशन में वापस आ जाओ क्वेश्चन पे. इस सिचुएशन में तुझे अगर तुम्हें पूछा जाए कि 2 + 2 क्या है, इस सिचुएशन में what is 2 + 2? Will you be able to answer that कि 2 + 2 4 है? क्या आप आंसर दे पाएंगे कि 2 + 2 4 है? नहीं दे पाएंगे. क्यों नहीं दे पाएंगे? ये फोटोग्राफ बनी है इधर, ये बहुत ही पावरफुल फोटो है जो इसका आंसर दे रही है. वो तुम इसलिए नहीं दे पाओगे जवाब क्योंकि तुम्हें वो किसी ने नहीं सिखाया. तुमने वो किसी से नहीं सुना. वो तुम्हारे दिमाग में नहीं गया. आज तुम्हें एबीसी आती है, तुम्हें बोलूं अभी एबीसी रिसाइट करो तो ए से जेड तक सुना दोगे सारे. अगर मैं पूछूं क्यों आती है तो तुम बोलोगे हमने सीखी है. सीखने का मतलब हमने लर्न किया है वो. तो अगर तुम ना सीखते तो तुम्हें ना आती. So that is the reason communication is important. That is the power of a language. हमें एक लैंग्वेज क्यों चाहिए? एक नॉर्मल लाइफ में हमें लैंग्वेज क्यों चाहिए? फॉरगेट अबाउट कंप्यूटर्स माय डियर. सबसे पहले तो लैंग्वेज पे जोर दो कि लैंग्वेज क्यों चाहिए. अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो हम सीख नहीं पाएंगे. अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं है, जैसे हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, मराठी, संस्कृत, मलयालम, मणिपुरी, तेलुगु, मेनी लैंग्वेजेस वी आर हैविंग. लेकिन सोचो अगर लैंग्वेज है तो हम सीख पाए हैं. अगर लैंग्वेज ही ना होती तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे. तो इसका मतलब है एक ह्यूमन ब्रेन है जो वो एग्जैक्टली जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन ब्रेन का रेप्लिका है.
जैसे एक ह्यूमन ब्रेन चलता है वैसे ही कंप्यूटर चलता है। एक ह्यूमन ब्रेन सीखता है, चीजें लर्न करता है, उसको करवाई जाती। वैसे ही मशीन लर्न करती है, उसको करवाई जाती। ये मुद्दा है दूसरा। अब पहले हमने देख लिया कि एक लैंग्वेज क्या है, एक लैंग्वेज की पावर क्या है, वो हमने देख लिया। अब वो लैंग्वेज की जो पावर है एक नॉर्मल लाइफ में, वो लैंग्वेज की पावर कैसे लर्निंग पे डिपिक्ट करती है वो भी हमने देख लिया। अब हम मैन एंड मशीन का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा जो मिथ है कि मशीन परफॉर्म्स टास्क्स, कहते हैं जी कंप्यूटर सारे काम अपने आप करता है। तो अगर आप 2+2 4 का जवाब नहीं दे पाए, वो तभी दे पाएंगे अगर आपने सीखा है। तो कंप्यूटर सारे काम अपने आप कैसे कर लेगा? मैजिक नहीं है कोई, इट्स नॉट मैजिकल, जादू नहीं है। आप अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर है, अपने मोबाइल्स में कैलकुलेटर है, वहां लिखते हो 2+2, आंसर आ जाता है 4। वो कैसे आया 4? ये सोचने का मुद्दा है। तुम्हारे केस में तो हमने किसी ने सिखाया था, तो तुम्हें याद है कि वो 2+2 मैंने 4 सीखा हुआ है। अब जब तुम मशीन पे बैठे हो तो मशीन पर तुमने जब 2+2 लिखा, उसने भी 4 ही आंसर दे दिया। तो सवाल सिर्फ इतना है यहां पे सबसे पहला कि उस मशीन को 2+2 4 किसने सिखाया, और अगर किसी ने सिखाया तो वो किस लैंग्वेज में सिखाया? क्योंकि सिखाने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे एक इंसान लर्न करता है, याद रखना एक मशीन भी लर्न करती है। एक मशीन भी तुम्हें वही आंसर देगी जो उसने लर्न किए होंगे। जैसे एक इंसान सिर्फ लर्नेबल आंसर्स दे सकता है जो उसे नहीं आता। मैं अभी तुमसे कोई टफ सा क्वेश्चन पुट कर लूं, तुमने लर्न नहीं किया होगा तो तुम्हें नहीं आएगा उसका आंसर, एज सिंपल एज दैट। तो इसी तरह कंप्यूटर को भी अगर तुम वो क्वेश्चन पुट कर लो जो उसने लर्न नहीं किया, तो वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा। अब हमारी लर्निंग के लिए लैंग्वेजेस यूज होती हैं, तो भाई दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मशीन कैसे लर्न करती है। और अगर हम दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो यहां पर मशीन के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है? एक मशीन के साथ कम्युनिकेट करना समझ रहे हो आप? दो लोगों में कम्युनिकेशन करना अलग चीज है, लेकिन जब एक मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है कि मशीन को बताना है कि क्या करना है, मशीन को सिखाना है कि क्या करना है, तो उस चीज के लिए तुम्हें एक लैंग्वेज फॉलो करना पड़ेगा। वो लैंग्वेज हमारे नॉर्मली इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज तो नहीं होंगे। तो व्हाट दैट लैंग्वेज कैन बी, तो सबसे पहला तो टास्क ये है कि जब एक ह्यूमन मशीन को सिखाने जाता है तो वो मशीन को इंस्ट्रक्शंस कैसे देगा। तो इसका जो एक कोड आंसर है कि सबसे एक बेस्ट आंसर है, तो वो ये है कि कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। जीरोज एंड वंस की फॉर्मेशन में वो होती है, जो इंसान को नहीं आती। इंसान को एक नॉर्मल लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर की एक बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं मेरी नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में कवर करूंगा कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है। सो दिस आई विल बी कवरिंग इन लेक्चर। तो यहां पर तक का मुद्दा सिर्फ ये है कि एक ह्यूमन कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसे करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेगा, उसके साथ बात कैसे करेगा, उसको कैसे सिखा पाएगा। तो
मशीन कहता है कि मशीन सीखती है प्रोग्रामिंग के थ्रू। मशीन को सिखाने के लिए एक टर्म यूज होती है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम्स। अब प्रोग्रामिंग क्या है और मैन एंड मशीन के बीच में जो एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, वो क्या है? प्रोग्रामिंग बेसिकली एक लैंग्वेज है, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, और वो लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं, एक मैन के साथ मशीन के बिहेव में एक लैंग्वेज का रोल कैसे रहेगा, क्या होगा, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको जो भी मैंने करवाया, मैं एक उसकी थॉरो जो आपको रिव्यू आपको दे दूं कि हमने एग्जैक्टली किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करने से पहले हमने सीखा कि लैंग्वेज है क्या और हमें लैंग्वेज की जरूरत क्यों है। उसमें हमने देखा कि लैंग्वेज पैदा होती है कम्युनिकेशन से। पहले कम्युनिकेशन पैदा हुई कि हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, फिर दिमाग में आया कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं लैंग्वेजेस के साथ। फिर हमने लैंग्वेज पर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, फिर मैंने आपको एक सिचुएशन दी कि आप उस सिचुएशन को इमेजिन करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि हर एक चीज तुम्हें सिर्फ इसीलिए ही पता है क्योंकि तुमने वो लर्न की हुई है, या फ्रॉम डे वन से तुम्हें वो लर्न करवाई गई है। अपने आप कुछ नहीं होता, ना अपने आप मशीन चलती है, ना अपने आप ह्यूमन चलेगा, दोनों को सिखाना पड़ेगा। तो जैसे हम एक ह्यूमन को सिखाते हैं, वैसे ही हम एक मशीन को सिखाएंगे। अब ह्यूमन को सिखाने के लिए ये लैंग्वेजेस थी, ये जो ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं, ये ह्यूमन को सिखाने के लिए हैं। लेकिन जब मशीन आपके सामने आ जाती है, आप दो मैन एंड मशीन हैं, अब आप दोनों ने आपस में बात करनी है, तो ये कोई जादू नहीं है। वो उसको बात करवाने के लिए तुम्हें मशीन को सिखाना पड़ेगा, और मशीन को सिखाने के लिए तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि मैं मशीन के साथ बात करूं कैसे, हाउ टू कम्युनिकेट विद द मशीन, हाउ टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर कैसे सीखेगा, हाउ मशीन विल लर्न। तो एक ह्यूमन की कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कैसे होगी? इंटरेक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज अगेन, बट दैट लैंग्वेज विल बी कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उस पॉइंट का हम कल वाले लेक्चर में एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे कि इंटरेक्शन, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि इंटरेक्शन कैसे थी, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कैसे एक प्लेटफॉर्म बनेगा, और फिर मशीन जो है कंप्यूटर की बात समझने लगती है। और इसी को हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताएंगे कि सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं। सो इस वे से हम इसको प्रोसीड करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।